ओके, यहाँ पे हमारा वैम्प सर्वर है, ये ग्रीन होना जरूरी है। ये ग्रीन होगा तभी आपका लोकल होस्ट काम करेगा। तो मुझे क्या काम करना है, वैम्प सर्वर को ऑन करने के बाद यहाँ पे सर्च मारना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद डालना है php my admin। अगर आप पहली बार लोकल होस्ट में php admin ओपन कर रहे हो तो पहले आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो यूजर नेम आपको डालना है रूट, पासवर्ड खाली छोड़ देना एंड क्लिक ऑन गो। ठीक है, क्लिक ऑन गो। उसके बाद यहाँ पे आओ डाटाबेस पे। आपको एक डाटाबेस बनाना है। मान लो मैं डाटाबेस का नाम दे रहा हूँ, भी दे दो लाइक फैशन वेबसाइट क्रिएट। तो आपका एक नया डाटाबेस बन गया, फैशन, फैशियो हो गया गलती से, कोई नहीं फैशियो चला लो। तो जो जो आप डाटाबेस बना रहे हो वो अपने नोटपैड में कॉपी पेस्ट करते रहना। सबसे पहले मैंने बनाया डाटाबेस, डाटाबेस है फैशियो अंडरस्कोर वेबसाइट, क्योंकि वर्डप्रेस में सब आपसे मांगेगा। देन इसके बाद हमें बनाना है यूजर नेम एंड पासवर्ड। डाटाबेस में हमें एक यूजर बनाना है और उसका पासवर्ड भी रखना है। यूजर नेम कहाँ से बनेगा, प्रिविलेजेस में। यहाँ पे बहुत सारे यूजर नेम बने हुए, तो मैं कर रहा हूँ न्यू, ऐड यूजर अकाउंट। यूजर नेम डालो यहाँ पे, मान लो एडमिन या फैशियो एडमिन, कुछ भी नाम डाल दो। और पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। तो देखो ये पासवर्ड आ गया, आप इसे कॉपी करके आप अपने नोटपैड में डाल दो। कॉपी नहीं हुआ, ये रहा, ये कॉपी, यहाँ से कॉपी करोगे। यहाँ पे लेना है आपको लोकल होस्ट, लोकल, तो ऑटोमेटिक यहाँ लोकल होस्ट आ जाएगा। एंड अब मुझे सारी प्रिविलेजेस इस फैशियो एडमिन को देनी है। तो ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस टू वाइल्ड कार्ड नेम एंड चेक ऑल, मतलब सारी की सारी परमिशंस इसके पास हो, देन क्लिक ऑन गो। तो अब हमारा डाटाबेस बन गया। अब मुझे क्या करना है, अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में जाके इसे पेस्ट करना है। अब मुझे क्या करना है, जो वर्डप्रेस मेरे पास डाउनलोड किया हुआ है, तो वर्डप्रेस फोल्डर को मैं एज इट इज वैम्प के फोल्डर में पेस्ट कर दूंगा। ये है वर्डप्रेस फोल्डर, आप एज इट इज कॉपी कर दो। गो टू सी ड्राइव, वैम्प। ये फोल्डर तब बनेगा जब आपने वैम्प सर्वर नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ होगा। www में जाके आपको जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो हमारा वर्डप्रेस कॉपी हो रहा है। वर्डप्रेस कॉपी करने के बाद आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पहले कॉपी हो जाए, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद इसको मैं रीनेम करूंगा। मुझे नाम रखना है अपनी वेबसाइट का, लाइक फैशन। अब ये फैशन फोल्डर इस विंडो फोल्डर में वैम्प में www में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, गूगल ब्राउजर में लोकल होस्ट के बाद फैशन डाल के एंटर मार दूंगा। तो देखो ये विंडो आ गई। क्लिक ऑन लेट्स गो। सबसे पहले डाटाबेस नेम मांग रहा है, तो मेरे पास डाटाबेस नेम है जो मैंने अभी बनाया था। देन मांग रहा है यूजर नेम, तो यूजर नेम भी हमने बनाया था। देन पासवर्ड, क्लिक ऑन सबमिट, क्लिक ऑन रन इंस्टॉलेशन।
अब वो आपसे वर्डप्रेस का यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है। साइट टाइटल जैसे मैं रखना चाहता हूँ फैशन हब, मैंने नाम लिख दिया। यूजर नेम कुछ भी लिख दो, एडमिन मत लिखना क्योंकि हर कोई एडमिन नाम लिख देता है तो हैक होने की चांसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो कुछ और नाम दो, कोई कॉम्प्लिकेटेड सा। कुछ और नाम दे दिया मैंने। तो ये जो हमने बनाया ये वर्डप्रेस यूजर नेम है, तो ये आपको अपने पास रखना पड़ेगा सेव करके। पासवर्ड भी यही डिफॉल्ट आ रहा है, आप थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लो। तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया पासवर्ड और से भी सेव करके अपने पास रख लिया। ईमेल आईडी आप अपनी ईमेल आईडी रखोगे कि जब भी आपका पासवर्ड आप भूल गए, आपको फॉरगेट करना है तो आपको वो मेल आईडी के थ्रू होगा। तो मान लो मैं रख रहा हूँ फैशन फेस्ट, और डिस्करेज सर्च इंजन एक ऑप्शन आ रहा है, आप इसे ऑन मत करना क्योंकि इससे आपकी एसईओ बिगड़ जाएगी और गूगल में आपकी वेबसाइट नहीं आएगी, इसे ऑन नहीं करना है। तो इंस्टॉल वर्डप्रेस, इंस्टॉलिंग चल रही है। अब देखो आपकी वेबसाइट तैयार है। कैसे, कहाँ मिलेगी? लोकल होस्ट, याद रखना लोकल होस्ट आप वेबसाइट बनाओगे और बाद में इसे अपनी होस्टिंग पे पब्लिश कर दोगे एज इट इज, तो आपकी वेबसाइट बनके तैयार है। ये आपकी वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट को मुझे कस्टमाइज करना है, तो कस्टमाइज करने के लिए मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा और ये मेरा डिटेल है, यूजर नेम और ये पासवर्ड है। तो इस तरह से मैंने वर्डप्रेस की वेबसाइट तैयार करी। अब हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 2 मतलब अब हाउ टू कस्टमाइज आवर वेबसाइट, कैसे हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करें। तो कस्टमाइज करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ा। सबसे पहले कस्टमाइज के लिए कुछ प्लगइन्स आते हैं, वो प्लगइन्स मैं आपको बता रहा हूँ और इंस्टॉल करना भी सिखा रहा हूँ। सबसे पहला प्लगइन एसईओ का, योस्ट एसईओ, योस्ट एसईओ। गो टू प्लगइन, ऐड न्यू, यहाँ पे सर्च मारो योस्ट एसईओ। तो इंस्टॉल नाउ, इंस्टॉलिंग चल रही है। ओके, योस्ट एसईओ इंस्टॉल हो चुका है। अब जस्ट क्लिक ऑन एक्टिवेट। इसके बाद एक और मैं प्लगइन इंस्टॉल करूंगा, लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट, क्योंकि क्या होगा, हैकर जो है आपके वर्डप्रेस पे बार बार लॉगिन करते हैं। तो कोई भी हैकर आपके वर्डप्रेस की वेबसाइट को हैक करने के लिए लॉगिन बार बार ना कर सके, इसलिए आप लिमिट लगा दो। तो उसके लिए प्लगइन आता है, ऐड न्यू पे जाओ, इंस्टॉल नाउ, इंस्टॉल हो गया है। अब क्लिक ऑन एक्टिवेट। एक बार रिफ्रेश कर लो, तो सेटिंग में आ रहा है लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स। तो यहाँ पे सेटिंग करके रखो कि कोई 3 से ज्यादा बार लॉगिन करे तो वो लॉगिन ना कर पाए, थोड़ी देर बाद, मान लो 50 मिनट बाद लॉगिन कर पाए। तो सेव सेटिंग। तो ये दो प्लगइन सबसे काम के हैं। इसके बाद काम का प्लगइन है निंजा, निंजा फॉर्म।
जैसे आपको अपनी वेबसाइट में फॉर्म्स रखने हैं तो निंजा फॉर्म रखो। इससे क्या होगा, जब आपकी वेबसाइट में कोई फॉर्म सबमिट करेगा, नाम, नंबर, ईमेल आईडी, तो आपकी मेल आईडी पे भी आ जाएगा और आपके डाटाबेस में भी उसकी डिटेल आ जाएगी। ये रहा निंजा फॉर्म, इंस्टॉल नाउ। तो निंजा फॉर्म एक्टिवेट कर दो इंस्टॉल होने के बाद। ठीक है, डिफॉल्ट दो ये वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल होते हैं, हेलो डॉली सिंपल टेक्स्ट मैसेज के लिए, और एंटी स्पैम अगर आपको स्पैमिंग कमेंट्स या स्पैमिंग नहीं रखनी तो, लाइक एंटीवायरस। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपीयरेंस में जा रहा हूँ, थीम्स में। अपीयरेंस में डिफॉल्ट 3 थीम्स हैं जो इंस्टॉल्ड है। मान लो आपने कल को कोई थीम इंस्टॉल की हुई है तो अपडेट मांगेगा, तो अपडेट कर सकते हो। अपडेट मतलब थीम में जो भी चेंजेस है वो इसमें हो जाएंगे। तो फिलहाल हमें मान लो ये थीम कोई भी यूज नहीं करनी, मुझे अपनी नई थीम इंस्टॉल करनी है, तो ऐड न्यू थीम आप सर्च कर सकते हो यहाँ पे। लाइक जैसे अमेजोन पे आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो फिल्टर करके, यहाँ पे फिल्टर भी है, लाइक रिस्पॉन्सिव करना है नहीं करना। मान लो मुझे ब्लॉग के लिए चाहिए या ई कॉमर्स के लिए चाहिए थीम, मतलब सेल परचेज के लिए, तो मैंने यहाँ किया ई कॉमर्स। मुझे ग्रिड लेआउट चाहिए और अप्लाई फिल्टर, तो वही थीम आएगी जो ई कॉमर्स से रिलेवेंट होगी और ग्रिड लेआउट के हाथ बनी है। तो ये देखो मेरे पास ई कॉमर्स की कितनी सारी थीम्स आ गई, लाइक अमेजोन जैसी कितनी सारी थीम्स आ गई हैं। तो जो भी मुझे थीम चाहिए मैं उसे डाउनलोड कर लूंगा। कैसे, जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल, तो आपके वर्डप्रेस में वो डाउनलोड हो जाएगी। और कहाँ डाउनलोड होगी ये देखते हैं, आपके सी ड्राइव में, वैम्प में, www में, फैशन, कंटेंट, थीम्स, तो अभी आने वाली है, इंस्टॉलिंग चल रही है उसकी। तो वो देखो वो थीम पड़ी थी, वो तीनों यहाँ पे फोल्डर में पड़ी हुई है आपकी। तो ऐसी अभी जो थीम डाउनलोड हो रही है वो भी यहाँ पे अपने आप आ जाएगी अभी। तो ऐसी होस्टिंग में भी इसी जगह मिलेगी। होस्टिंग में आपके फोल्डर में WP कंटेंट में थीम के अंदर आपकी थीम होगी जब आप होस्टिंग यूज करोगे। अभी आप होस्टिंग नहीं, आप अपने सिस्टम को ही सर्वर बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ वैम्प सर्वर। ये वैम्प सर्वर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसका लिंक और वर्डप्रेस डाउनलोड करने का भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो इंस्टॉलिंग चल रही है। तो इंस्टॉलिंग होने के बाद आपको जस्ट क्लिक करना है एक्टिवेट पे। एक्टिवेट, अब देखो आपके फोल्डर में आ चुकी होगी, ये आ गई IB सेन, तो आपकी ये थीम है। तो जो पहले थीम्स थी उसमें जाओ, थीम्स में 3 ही थी, अब 4 हो चुकी होगी। तो देखो तो आपकी 4 हो चुकी है। अब मान लो आप इसका नाम ये नहीं रखना चाहते हो, इसका नाम आप फैशन हब रखना चाहते हो, तो इसका नाम चेंज करने के लिए पहले इसको डीएक्टिवेट करना। कैसे, किसी और को एक्टिवेट कर दो तो वो डीएक्टिवेट हो गई। अब अपने फोल्डर में जाके आप इसका नाम चेंज करो, मान लो फैशन हब, रिफ्रेश करो, अब आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अब आपकी जो थीम है वो फैशन हब के नाम से ही चलेगी, यहाँ लिखा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिवेट हो गई। अब अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करो, आपकी थीम प्योर अप्लाई हो चुकी है। अब तो देखो अभी आप कहोगे उस थीम में तो बहुत कुछ आ रहा है, ये इमेजेस आ रही है, इसमें नहीं आ रहा क्योंकि वो कंटेंट नहीं डाला अभी। आपने कंटेंट डालना पड़ेगा। सबसे पहले हम डालते हैं लोगो।
तो मैं एक रफली कोई लोगो निकाल रहा हूँ। अब मैंने लोगो निकाल लिया। लोगो कहाँ मिलेगा आपका? कस्टमाइज में, अपीयरेंस में, थीम्स में, कस्टमाइज। तो साइड आइडेंटिटी आ रहा है, ऐसे ही हर थीम का अलग अलग है। तो यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट लोगो। आप लोगो को सेलेक्ट करो, पर पहले आपको वो लोगो अपलोड करना पड़ेगा, जो भी करना है, जो भी लगाना है। तो जस्ट सेलेक्ट, मान लो अमेज़न का लोगो मैं लगाना चाह रहा हूँ। जब भी आप लोगो लगाओगे फॉर एसईओ, आपको ऑल्ट टेक्स्ट जरूर लिखना है, क्योंकि ऑल्ट एस टेक्स्ट ही आपकी इमेज का एसईओ है, आपकी इमेज को फर्स्ट या सेकंड पेज पे लेके आएगा। तो मैं इस पे डाल रहा हूँ ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल फॉर फैशन। तो इसको ही अपने टाइटल में भी लिख दो, सेलेक्ट। अगर क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हो, नहीं तो स्किप क्रॉपिंग, और पब्लिश। अब देखोगे आपका लोगो आ चुका है। अब मैं नीचे जाता हूँ, जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट, तो यहाँ से आप हटा दो, तो देखो वो हट गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेन्यूज बनाना, जैसे हर वेबसाइट में होते हैं। मान लो कोई वेबसाइट ओपन करते हैं हम, तो ये वेबसाइट में सबसे ऊपर आ रहा है, इसे बोलते हैं मेन्यू। तो मान लो मुझे मेन्यू बनाने, तो मेन्यू के लिए अपीयरेंस में जहां हम कस्टमाइज में गए थे, वहीं पे मेन्यू आ रहा है। मेन्यू में मैं जैसे नाम डालता हूँ होम, नाम कुछ भी डालो, होम। सबसे पहले आपको लोकेशन दे रहा है, ये है प्राइमरी लोकेशन, और नीचे ये फुटर लोकेशन। तो सेम मेन्यू दोनों जगह चाहते हो तो दोनों जगह ऑन कर लो, सेव। अब कस्टमाइज लिंक में मैं अपने लिंक डालूंगा, जैसे होम। होम में तो मुझे यही डालना है, एज इट इज वेबसाइट। फिर मान लो मुझे डालना है शॉपिंग, नाम कुछ भी डालो। और जब तक अभी मेरे पास कोई पेज नहीं बना हुआ, इसलिए हैश डाल रहा हूँ। जब तक आपके पास कोई पेज नहीं बना, आप हैश डालो। फिर मान लो अबाउट अस, कभी पेज नहीं बना तो मैं हैश डाल रहा हूँ, और सेम मेन्यू। अब देखोगे आपके मेन्यूज भी आ चुके होंगे। तो आपके मेन्यू आ गए। अब सबसे बड़ी बात एसईओ की, कि वेबसाइट की एसईओ कैसे शुरू करें। कस्टमाइज तो हम करते रहेंगे, एसईओ सबसे मेन चीज है। तो एसईओ प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था योस्ट, तो उसका एसईओ यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले आते हैं हम जनरल में। जनरल में फीचर्स में आओ। सबसे पहली बात है साइट मैप। साइट मैप मतलब जितने भी आपके पेज होंगे, हमें वो गूगल को इंफॉर्मेशन भेजनी है। तो साइट मैप ये अपने आप बना देता है। जैसे ये वेबसाइट है, इसका साइट मैप मुझे चेक करना है, तो मैं इसके आगे डाल दूंगा साइट मैप डॉट एक्सएमएल। देखो इस वेबसाइट का भी एक्सएमएल बना हुआ है, साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स एक्सएमएल बना हुआ है। और मान लो पोस्ट कितनी डलेगी हुई, हर पोस्ट पे क्लिक करोगे तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आएगी। वैसे आपकी वेबसाइट पे भी आ रहा है। अभी हमारे 4 ही पेजेस ही नहीं बने, इसलिए थोड़ी ही आ रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी साइट मैप का ऑटोमेटिक एक्सएमएल बना रहे हो। वो कौन बना रहा है? योस्ट एसईओ प्लगइन। अगर ये आपके एक्सएमएल नहीं बना हुआ, तो यार ना आपकी एसईओ वीक हो जाएगी। तो आपके योस्ट एसईओ में डिफॉल्ट ऑन है, ऑफ मत करना, ये ऑन ही रहना चाहिए। वेब मास्टर टूल, अब आते हैं वेब मास्टर टूल में। तो सबसे पहले आप गूगल के अकॉर्डिंग एसईओ चाहते हो, तो यहाँ पे गूगल का
वेरिफिकेशन कोड होना जरूरी है। तो ये कैसे मिलेगा? जैसे हमारा gmail.com होता है, gmail.com, वैसे ही है गूगल वेब मास्टर। गूगल वेब मास्टर पे क्लिक करो। ये आपकी एसईओ में सबसे प्राइमरी अकाउंट होता है, आपको इस पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप अपनी किसी भी मेल आईडी से अकाउंट बना सकते हो। मान लो मेरी वेबसाइट के ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है और आपको अगर बनाना है तो आपको वेबसाइट का नाम डालना है, लाइक जो डोमेन आपने खरीदा हुआ होगा, fashionhub.com, कंटिन्यू। तो ये कोड आपको मिल रहा है, ये आपको हेडिंग सेक्शन में डालना है। अदरवाइज सिर्फ आगे का हिस्सा यहाँ पे डाल देना, यूआरएल में आपको डालना है अपना। ये तो मैंने लोकल होस्ट का डोमेन डाला है, आप अपना डोमेन खरीदोगे लाइक fashionhub.com तो वो यहाँ डालोगे, कंटिन्यू। ये यूआरएल है नहीं इसलिए इनवैलिड बता रहे हैं, तो आप इसी में डाल दो अभी। और ये कोड आपको वहां पे डालना पड़ेगा, सिर्फ इतना, यहां से लेके यहां तक, और सेव कर देना। अब आपकी वेबसाइट गूगल से कनेक्टेड है। तो यहां तक करो आज।